वो कहते ये ऑपरेशन सिंदूर 2 हो गया। ओ भाई फर्स्ट तो आपने खत्म नहीं किया, आपने तो बोला था कि जी हमारा ये कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू तो होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान को आप मलियामेट कर देते, मतलब ईंट से ईंट बजा के रख देते। होना तो ये चाहिए था ना कि ऑपरेशन सिंदूर आपका चल रहा है तो आप रुके क्यों हैं? आपके बरामूस किधर है, आपके राफाल किधर है, आपके बाकी चीजें किधर है? आज तक किस 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 शख्स ने इस बात को क्वेश्चन किया कि पहलगाम का रिजल्ट हमें बताया जाए? आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला तो कर दिया, बहुत अच्छा किया, हम चाहते थे कि आप हमला करें, लेकिन हमें पहलगाम की सारी चीजें खोल के बताए कि भाई कौन थे, कहां से आए थे, किस तरह आए थे, मारे गए, कितने मारे गए और यहां तक पहुंचे कैसे। सर ये क्वेश्चंस होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान लड़ रहा है, पाकिस्तान में बैठकर उसको क्वेश्चन करना अरमाई के लाल का काम नहीं है, लेकिन करते हैं क्वेश्चन। मैं, मेरे जैसे बेशुमार लोग हैं जो उसको क्वेश्चन करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप हमें कहते हो वॉर ऑन टेरर, तो आपने जो 250 ऑपरेशन किए हुए, क्यों वॉर ऑन टेरर खत्म नहीं हुई? सर व्हाई यू पीपल आर नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन? हाफिज सईद जो बैन है यूएन के द्वारा, जिसके ऊपर बाउंड्री रखी हुई है यूएस ने प्राइवेटली और यूनाइटेड नेशन ने उसको प्रोस्क्राइब किया हुआ है, क्या वो आपके यहाँ नहीं है? क्या उसामा बिन लादेन आपके यहाँ से नहीं पाला गया? क्या आपके मुशर्रफ ने नहीं कहा कि ये हमारे हीरो थे, हमने यहाँ पे? क्या आपके अभी ख्वाजा आसिफ ने नहीं कहा कि हमने इनको पाला है और हमने इनको 20 साल हमने वेस्ट का डर्टी वर्क किया है? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो सब झूठ है, वो फितना उल हिंदुस्तान हो गया? जब तक आप वेस्ट का डर्टी वर्क कर रहे थे तब तक तो वो वेस्ट का काम था, अब वो आपके घर में आ गया तो फितना उल हिंदुस्तान हो गया। नहीं देखें, मैं यहाँ पे मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगी क्लोजिंग से पहले, क्योंकि ये तो एक ना खत्म होने वाली डिबेट है जो हम आगे फिर किसी दिन और भी करते रहेंगे। होना पड़ेगा ना। लेकिन ये जरूर है कि जो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया है वो इसलिए किया है क्योंकि जाहिर है कि इजराइल के साथ तो हमें प्रॉब्लम रहती है ना, किसी और कंट्री को थोड़ी प्रॉब्लम है। इजराइल के लिए तो उन्हें हमें ही मिलेंगे कि जी अगर इजराइल ने अटैक कर दिया, ये तो नेतन्याहू ने कहा था ना कि जहां भी हमास के लोग होंगे हम अटैक करेंगे, उसके बाद ही एग्रीमेंट की तरफ चले थे। तो जाहिर है उसमें भारत तो एग्रीमेंट करता नहीं, आप लोगों का तो मिलना जुलना है ना इजराइल के साथ, तो ये तो हम ही है बिकने के लिए। एग्रीमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ योर पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन, जिसमें जब उन्होंने यमन में जो उनका वॉर हो रहा था उसके लिए मांगे थे सैनिक, आपकी पार्लियामेंट ने मना कर दिया था। उसके बाद वॉर, ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ आपकी सिचुएशन बहुत खराब हुई। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा कि हमें आपकी आर्मी चाहिए अपने यहाँ के ये इनसे लड़ने के लिए, रिबेल से। उसका एक ही तरीका था या कि आपकी पार्लियामेंट जो है वो उस रिजोल्यूशन को वापस लेती और अपने सोल्जर्स भेजती, या उसको आप एक इंटरनेशनल ट्रीटी के ऑब्लिगेशन, क्योंकि मैं जानता हूं इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का डिफेंस नहीं हो सकता, या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उसका डिफेंस नहीं हो सकता। आपको जाके पढ़ना पड़ेगा वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी का प्रिंसिपल नंबर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 28 है, आर्टिकल 28 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज नो डिफेंस फॉर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन रिजल्टिंग आउट ऑफ अ ट्रीटी। मेरा आपसे ये कहना है ये ट्रीटी ऑब्लिगेशन सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया का अटैक पाकिस्तान के ऊपर माना जाएगा। आप लिख के रख लीजिए, भारत पाकिस्तान को 4 बार और ठोक दे, सऊदी अरेबिया नहीं आएगा। ऐसे कोई शुभ शुभ बोले, एक तो पता नहीं क्या सारे बुरी बातें मुझसे निकल जाएंगे। क्यों भाई 4 बार और क्यों ठोकेगा, एक ही बार काफी था, उसी से नहीं निकल पा रहे। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा था, आप वॉर को बंदी नहीं, आप टेरर को बंदी नहीं कर रहे हो यार। वो दंदनाते हुए फिर रहा है वो मोटू, क्या नाम है, हाफिज सईद, उस आदमी का वजन इतना बढ़ चुका है, भी नहीं है। आप अच्छा नहीं, हम तो कह रहे ले जाइए। फकर भाई से मेरा क्वेश्चन है, फकर भाई, इंडिया ने आपकी ये नाराजगी भाई पहलगाम में आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, हमने तो कई इन्वेस्टिगेशन, आज तक आप नहीं मानते कसाब आपका है, इन्वेस्टिगेशन किया सर जिसके ऊपर अभी पाकिस्तान कसाब वाले मामले में तो पाकिस्तान पे हमला आपने नहीं किया ना, अभी किया तो उसका मैं पूछ रहा हूं ना, तो वो तो हमला उस वक्त भी कर लेते। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब जब कुछ होता है और आप कहते हैं कि पाकिस्तान को टोक देगा, पाकिस्तान को अगर टोक सकता तो अभी तक टोक चुका होता, नहीं टोक सकता, ये बात आपको माननी चाहिए। देखिए फकर भाई, जब अमेरिका ने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर वॉर ऑन टेरर के नाम पे, तो क्वेश्चन ये था कि भाई उसमें अफगानिस्तानी तो थी नहीं, आपने उनके ऊपर अटैक क्यों कर दिया? ये एक लीगल क्वेश्चन बना कि अफगानी नहीं थे तो आपका सेल्फ डिफेंस अफगानिस्तान के अगेंस्ट में कैसे हो गया? तो उन्होंने ये कहा कि अलकायदा ने एक सीरीज ऑफ अटैक किया था, जिसमें उनका केन्या के पास यूएसएस कोल था, उस पे अटैक हुआ था, यूएस की एम्बेसी पे केन्या में अटैक हुआ था, सऊदी अरेबिया की एम्बेसी, सऊदी अरेबिया में यूएस की एम्बेसी पे अटैक हुआ था। ये सारे एक्शन लेकर के उन्होंने कहा कि इसलिए चूंकि अलकायदा को वो सपोर्ट दे रहे हैं, हमारे पास वो है, रीजन है। सेम थिंग, आप पहलगाम को स्टैंड अलोन नहीं देख सकते। सर बात ये है ना, बात ये है, नहीं दिस नॉट अ स्टैंड अलोन। मैं आपको बात बता दूं, सीरियन प्रेसिडेंट है ना अहमद शरा, ठीक है,
सऊदी अरेबिया में वो पैदा हुए और फिर जाके इराक, और इराक के बाद उस सीरिया के अब प्रेसिडेंट बने हैं। 2017 में अमेरिकन CIA ने उसको पकड़ा था और उसी जर्नल ने भी उसको इंटरव्यू किया है अभी अभी न्यूयॉर्क में, ठीक है। अहमद अशरा अलकायदा का लीडर था, अलकायदा को ऑपरेट करने वाला इराक और उसके अंदर था। सर वही अहमद अशरा अब तारों का, जिसे कहते हैं आंखों का तारा है डोनाल्ड ट्रंप के, आंखों का तारा है वेस्टर्न वर्ल्ड के। क्यों, क्या हुआ, उसको क्यों नहीं उड़ा दिया? ठीक है, मैं उसामा बिन लादेन न मेरे लिए उसामा बिन लादेन हीरो है, न मेरे लिए अहमद शरा हीरो है, न मेरे लिए जनरल सीसी हीरो है जो डिक्टेटर है मिस्र का। अरे आप सुन, तो जब अफगानिस्तान में इनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट चलती थी अशरफ गनी साहब की, वो अमेरिका से एक बार नाराज हुए थे। वो इसलिए कि जब हम यहाँ पे हैं पावर में, तो आप कतर में तालिबानियों के साथ क्यों कर रहे हैं पावर नेगोशिएशन? क्योंकि वो जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी और अमरुल्लाह साले की जो गवर्नमेंट थी, उसके बाद जब वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए, उन्होंने कहा हम तालिबान को लेजिटिमेट पावर स्टेक होल्डर नहीं मानते। लेकिन क्या अमेरिका उनके साथ पैरेलल में नहीं? उन्होंने तो तालिबान को हरा के आए थे, फिर वो दोहा में क्या कर रहे थे, कतर में क्यों वो बार बार राउंड में मिलते थे? सर यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपने खुद ही ये बात कर दी। यही बात होती है कि किसके क्या इंटरेस्ट है। अमेरिका के 2001 में क्या इंटरेस्ट थे, 1979 में क्या इंटरेस्ट थे, और अब 2021 में क्या इंटरेस्ट थे, वो सारी चीजें आपके सामने। पहले हीरोज, फिर जीरोज, फिर टेररिस्ट। ये अमेरिका ने किया ना। सो मेनी फेसेस ऑफ द सीरियन प्रेसिडेंट। इस पे 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया न्यूयॉर्क टाइम में, हो सकता है आपकी नजर से गुजरा हो, ना गुजरा हो तो आज पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, CNN ने एक बहुत जबरदस्त आर्टिकल इस पे लिखा हुआ है। सर बात सारी ये है कि मैंने कहा ना, आपके लिए नेतन्याहू आपके लिए हीरो है, फलस्तीनी लोगों के लिए वो जिसे कहते हैं कि वो वॉर क्रिमिनल है, ठीक है। वेस्ट के लिए भी कुछ कंट्रीज उसको मतलब वॉर क्रिमिनल कहती है। सर देखिए बात सुने, आपसे मेरा कहने का मतलब ये कि आप उनके साथ ट्रेड एंड बिजनेस। 3 लाख मुसलमान मार दिए। क्या कोई मोहम्मद बिन सलमान साहब को कह रहा है कि वो है क्या नाम है वॉर क्रिमिनल? अपने सारे परिवार को उन्होंने जेल में डाल दिया आने के साथ ही। क्या उनको भाई वो उनकी अलग? सर मैं यही कह रहा हूं ना, आपके अपने इंटरेस्ट होते हैं, यही मेरा पॉइंट है जो आपने खुद कह दिया। इसी के ऊपर मैं आपको लाना चाहता था। जमाल खशोगी को इस्तांबुल के एम्बेसी के अंदर उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, क्या मतलब किसी को क्या हुआ? जो बाइडेन ने उसके ऊपर प्रेशर डाला, फिर जो बाइडेन क्योंकि वो वहां पे वो पैसा नहीं लगा रहा था अमेरिका के अंदर, तो जो बाइडेन को घुटनों पे आना पड़ा और जद्दा का दौरा करना पड़ा उनको 2022 के अंदर। आपने यही कहा ना कि उन सबके इंटरेस्ट होते हैं। आपका इंटरेस्ट हर किसी के हैं, आपके भी है सर। हाँ, मतलब इंडिया के हाँ, लेकिन सबके इंटरेस्ट सेम नहीं है। हमने कभी क्वाड सेम नहीं है। क्वाड का सुन तो लीजिए ना, हमने क्वाड का मिलिटराइजेशन नहीं किया, लेकिन आप सारे मिलिट्री अलायंस में चले गए, चूंकि आपका इंटरेस्ट वही आपको दिख रहा था। आपको फोर्स अपना इंटरेस्ट दिखता है, हमें फोर्स अपना इंटरेस्ट नहीं दिखता, इसलिए हमने कभी दूसरों की वार को अपनी वॉर नहीं बनाई है। द रीजन इज दैट कि जब आपके इंटरेस्ट कन्वर्ज कर जाते हैं और वो इंटरेस्ट आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं देते, तो आप अमेरिका को गालियां दे रहे हो, आप उसकी कमियां बता रहे हो। अरे भाई आपका एक ही है कि भाई अमेरिका को वेपन बेचने, वो वेपन नहीं बेचेगा तो वॉर करवाना है उसके लिए। हम कह रहे वेपन तो वो हमें भी बेच रहा है, वॉर कर रहे हैं जाकर के। वेपन तो वो कोरिया को भी बेच रहा है, वेपन तो वो जाकर के और लोगों भी कर रहा है, लेकिन वॉर सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। देखिए ये माइंडसेट है, ये आपका इंटरेस्ट है कि वॉर, लड़ाई झगड़ा, ये आपको समझ में आता है एंड यू वांट टू अपने अपने लोगों को ये चूरन चटा दिया है। जो अभी जो यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, ये भी पाकिस्तान करवा रहा है। ये जो जिसे कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर या फिर सूडान के अंदर और लीबिया के अंदर ये सारी वॉर, क्योंकि $8 अरब का रिकॉर्ड जो वेपन है ना, अमेरिका छोड़ के अफगानिस्तान में गया था। क्या ये वेपन पाकिस्तान ने उनको दिया था $8 अरब का? पाकिस्तान के पास तो इतने पैसे नहीं कि $8 अरब का वेपन, क्या मैं कहता हूं $800 का भी ना छोड़े। नहीं, पाकिस्तान की आप ये बताइए, हम तो चले छोड़ दें, आपका फितौन हिंदुस्तान है, आपको अफगानी क्यों टेरर? मैंने कहा ना कि हम तो इसको क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, कि आप अपनी खामियां छुपाने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान का नाम लेके लोगों को नहीं वो कर सकते। हम तो यही क्वेश्चन करते हैं ना, दिस इज अ क्वेश्चन। नहीं, हम अपनी गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेंगे उन चीजों पे जो रिलेवेंट है। हम वॉर ऑन टेरर में अपनी गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि जो पॉलिसी वो रख रहे हैं वही पॉलिसी जनता भी चाहती है। तो हम क्यों क्वेश्चन करें जब हमको वो पॉलिसी समझ में आती है। यदि गवर्नमेंट वॉर अटैक नहीं करती पाकिस्तान पे, तब मैं उनको क्रिटिसाइज करता कि आप भी आकर के मनमोहन सिंह की तरह जब 26/11 का अटैक हुआ तो आप कुछ नहीं किए। इतना गुस्सा मत करें आप लोगों को।
आरजू जी गुस्सा नहीं होगा, आरजू जी गुस्सा है। आप पानी पी ले प्लीज, आपकी किडनी साफ रहनी चाहिए, आपको पता है ना, मैंने लेनी है बार बार आईफोन 17। बाथरूम में इतना पानी आप पिलाने में, पानी पिला पिला के चुप करा रही है। सुन लीजिए, मैंने क्या कहा कि हमारी गवर्नमेंट से क्वेश्चन हम वो पूछेंगे जो क्वेश्चन हमारी समझ में आता है। हमारी समझ में यह आता है कि पाकिस्तान इज द सोर्स ऑफ ऑल टेररिज्म इन इंडिया, तो उसको वो भाषा आप क्यों नहीं सिखाते? ये हमारे यहाँ का आज के डेट में पब्लिक का मूड है। तो ये तो पाकिस्तान का भी दावा है ना सर, मसला तो ये है। तो आप कहने ना, मैं तो कभी नहीं कह रहा कि आपने जाकर के बोला ना यूएन में कि भाई हिंदुत्व इज इविल, ये तो आपका यूएन में जाके स्टेटमेंट है ना। हमने तो नहीं बोला कि भैया ये जो है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इविल है, आप रिलीजन को उठा के लेके आए। तो हम तो आपसे पूछ सकते थे कि यूएन में हिंदुत्व कहां से आ गया? आप गए थे इंटरनेशनल इश्यूज की बात करने, आप बात करते सर उन्होंने तो हिंदुत्व बोला ही नहीं, उन्होंने तो कहा हिंदू वाह वाह, तो उन्होंने तारीफ की सर, वाह वाह तो तारीफ होती है सर। वो वर्ड भी नहीं बोला हिंदुत्व वाह वाह, बोला मैंने 4 बार रिवाइंड करके सुना, मैंने कहा ये क्या बोल गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर वही पुराना राग अलापा, हिंदुत्व को आतंकवादी बता दिया। सवाल ये है कि जिनकी धरती पर आतंकवाद पनपा, जिनकी जमीन से दुनिया भर में दहशतगर्द निकले, वो अगर हिंदुत्व जैसे शब्द को आतंक से जोड़ने लगें तो ये सिर्फ ढकोसला और पाखंड ही कहलाएगा। इधर उनके पत्रकार फख्र से बयान दे रहे हैं कि भारत की जीत पर मोदी जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर फिर से हो गया, और उल्टा ताना मार रहे हैं कि अगर लड़ाई करनी है तो क्यों रोकी। साफ है कि पाकिस्तान का एक तबका हमेशा आग भड़काने की फिराक में रहता है, लेकिन यहीं पर भारत की ओर से डॉ. अभिषेक जैसे लोगों का करारा जवाब आया, अगर पाकिस्तान सुधरा नहीं तो फिर से ठोका जाएगा। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। भारत की नीति साफ है, हम शांति चाहते हैं, पर अगर कोई हमारी सीमा या हमारे सम्मान को ललकारेगा तो जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। पाकिस्तान को समझना होगा कि बार बार हिंदुत्व, मोदी या भारत को बदनाम करने से कुछ हासिल नहीं होगा। असलियत ये है कि पाकिस्तान की हालत आज इतनी खराब है कि उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एक तरफ अर्थव्यवस्था रसातल में है, IMF की चौखट पर बार बार गिरना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया भर में आतंकवाद का ठप्पा पहले ही लग चुका है। ऐसे में भारत को बदनाम करके वो अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। भारत के लोग और भारत की सेना ये साबित कर चुके हैं कि जब जब चुनौती मिली है, हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और ये देश युद्ध नहीं, विकास चाहता है। लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा तो इतिहास गवाह है, उसे फिर करारा जवाब मिलेगा।